अस्सलाम वालेकुम। पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर ना हमने क्या देखा, हमने पाकिस्तान का ना क्रिकेट का जनाजा निकलते हुए देखा है। रूट्स पे जाके बात करेंगे। वीडियो लंबी होगी, मगर वो बातें हैं जो आज तक किसी ने डिस्कस भी नहीं करी होंगी। मैंने बहुत कम लोगों को ये बातें करते हुए देखा है। दो लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के जिन्होंने रस्ते लगवाए ना, वो हमारे दो अजीम हैं, एक पुरुष और एक महापुरुष। इन दो पुरुषों ने ऐसी बैंड बजाई है पाकिस्तान की कि हम लोग एक एसोसिएट टीम बनने की कगार पे पहुंच गए भाई। जिस बंदे को देखो, अगर एक बंदा भी सपोर्ट में कोई मुझे बोलता हुआ नजर आ जाए ना कि आकिब जावेद सही बोल रहा है या माइक हैसन सही बोल रहा है, भाई मैं बैत कर लेता हूं उसके हाथ पे। 2024 के अंदर आकिब भाई आते हैं डायरेक्टर ऑफ परफॉर्मेंस। उससे पहले ये इंटरम कोच बनकर आते हैं जब गैरी क्रिस्टन छोड़ के जाता है। इससे थोड़ा सा और पहले जाऊं ना, मुझे समझ नहीं आई थी कि भाई इस बंदे ने आगे इतनी चेंजेस क्यों करी। आगे भाई क्या सोच कर आए थे आप टीम के अंदर कि यार मैं खिचड़ी बना के देखता हूँ शायद कुछ अच्छा मजेदार बन जाए। ये आपकी वो मिसाल है उस शेफ की जिसने किचन में कभी कदम रखा ना हो, बस अंदर जाए, मसाले रंग बिरंगे देखे, सब डाल दो, क्या पता कुछ बन जाए। ये आपकी मिसाल है। मैं बदतमीजी नहीं करूंगा, तमीज के दायरे में रह के हम करके लेंगे आज आप। 2021 में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलता है, सही है, T20 वर्ल्ड कप में चलते हैं। 2021 में पहली दफा इंडिया को कुत्ते की तरह मारता है, कुत्ते की तरह, 10 विकेटों से। सारे मैचेस अनबीटन जाता है, जो अब हम सोच भी नहीं सकते कि भाई अनबीटन कहां जा रहे हो। अनबीटन सेमीफाइनल में जाता है, एक कैच ड्रॉप होने की वजह से मैच हार जाता है, सही है। चलो भाई, डन एंड डस्टेड हो गया, कोई मेजर चेंजेस नहीं आए, माइनर से चलता गया, फिर भी परफॉर्मेंस टीम की अच्छी चलती रही क्योंकि भाई सेमीफाइनल इतने सालों बाद खेला हमने। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, फिर हमने सेमीफाइनल खेला। आगे आ जाओ 2022। 2022 में सबसे मनहूस चीज हमारे साथ क्या होती है? नहीं नहीं नहीं, इंडिया वाला मैच नहीं, वो इंडिया अच्छा जीता था भाई, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स थी कोहली की। मनहूस चीज ये होती है कि हमारे जो दो ओपनर जो 200-200 रन के चेज में तहलका मचा देते थे, वो दोनों फ्लॉप हो गए और हम जिम्बाब्वे से हार गए। जिम्बाब्वे से जो हम हारे थे, वो सारा कसूर बाबर रिजवान का था। बाकी 9 बंदे हाथ पे टेप लगा के बैठे हुए थे, उनके तो हाथ उंगलियां शाहजहां की तरह हमने काट दी थी कि बाकी 9 बंदों का कसूर नहीं था। ये दोनों नहीं खेले। ये दोनों खेले तो नजीब और हसन जैसे जाहिलों को होता है कि यार इन्होंने इतनी बैटिंग करी कि हम मिडिल ऑर्डर ही नहीं बना सके। ये दोनों ना खेले तो फिर गालियां तो आपके सामने ही है। ये हमारी क्रिकेटिंग निजाम है भाई। उसके बाद क्या होता है, 2023 का वर्ल्ड कप होता है, वही परफॉर्मेंस जो भाई 2019 में थी, नेट रन रेट में हम बाहर होते हैं, वही एग्जैक्ट कॉपी। 2024 के अंदर हम जाते हैं, हम यूएसए से हार जाते हैं। अभी जिम्बाब्वे से ऑस्ट्रेलिया हारा। आपको क्या लगता है क्या हो रहा होगा वहां पर? सबको हटा दिया, मिचेल मार्श को निकालो, कोच को निकालो, ट्रेविस हेड को नंगा करो, कुछ नहीं हुआ ऐसा। भाई अपसेट होना था, हो गया। आपने कितनी एक्सपेरिमेंट करके 2024 में टीम भेजी थी? आजम खान को भी ले लो, मोहम्मद आमिर को भी ले लो, शादी वाले इमाद वसीम को भी ले लो। मलबा किस पे गिरा? बाबर आजम पे। क्यों? क्योंकि ये फेवरेट काम है हमारा। भाई उसकी जब तक बात ना करे खाना हजम नहीं होता, किसी का नहीं होता खाना हजम। मैं उसका कोई अंधभक्त नहीं हूं भाई, मगर हमने भी पिछले 5 साल में देखा ना यार। आपने कब सुना था कि पाकिस्तान अपनी बैटिंग की वजह से दुनिया में जाना जाता है? बाबर आजम से पहले कितने हमारे लेजेंड आए, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, इंजमाम, सईद अनवर, जावेद मियांदाद, कितने महीने रहे भाई नंबर 1 ओडीआई वगैरह में। सब टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, कितने महीने रहे थे? कुछ भी नहीं। नंबर 1 कौन रहा? एक बंदा, ओडीआई में भी, T20 में भी। जिस टीम ने 2021 में सेमीफाइनल खेला, 2022 में फाइनल खेला, 2024 में हार गई, उस टीम की बैंड बजा दी आकिब भाई ने। जब आकिब भाई आए, आकिब भाई ने बोला कुछ सही नहीं है, सारा मलबा उठा के डालो बाबर रिजवान पर और फिर हम नई टीम बनाएंगे। नई टीम बन रही है भाई। 2025 में लैंड होते हैं, हमारे जिंदगी के सबसे बड़े शनि और बद दुआ, किसी माँ की बददुआ दी हम सबको, कि माइक हैसन आ जाता है। माइक हैसन कौन है मैं आपको बता दूं, ये वो बंदा है जिसने एक इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। ये क्यों मशहूर है? क्योंकि ये आईपीएल में आरसीबी की मैनेजमेंट में थे और उसके बाद ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजमेंट में थे। और हमारा मुल्क तो चलाते ही पंजाबी हैं भाई। 2 टीमों की लॉबी चलती है, लाहौर, इस्लामाबाद, बाकी टीमें तो है ही नहीं। बाकी टीमें तो चूरन बेचने आती हैं पीएसएल में। ये सच्चाई है भाई, मैं आपको बता रहा हूं ना। माइक हैसन आते हैं, माइक हैसन 2025 में आते हैं। उसके बाद वो T20 को टेक ओवर करते हैं, सही है। उससे पहले मैं आपसे बात करता हूं चैंपियंस ट्रॉफी की। जो हमारी जिलालत हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी में, वो आकिब जावेद की वजह से हुई थी। एक टीम मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाती है,
वो टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया, वो टीम जाती है साउथ अफ्रीका। गौर करना है इस बात पे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मारती है ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई, साउथ अफ्रीका में अपनी हिस्ट्री में पहली दफा मारती है 3-0 साउथ अफ्रीका को और जीत कर आती है। एक मसला सिर्फ उसमें याद है कि साइम अयूब टेस्ट में इंजर्ड हो जाता है टेस्ट मैच के अंदर, सही है। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम आती है, भाई चैंपियंस ट्रॉफी की टीम देख के लोग बावले हो गए। वो बंदे टीम के अंदर आ गए जो पिछले 2 साल से क्रिकेट ही नहीं खेल रहे पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि आगे भाई टीम सिलेक्ट कर रहे थे। डायरेक्टर ऑफ परफॉर्मेंस, सम नॉनसेंस बुलशिट टाइटल था इनका, अभी भी शायद वही टाइटल है। ये लेकर आते हैं फहीम अशरफ, जिसको 2-2.5 साल से हमने देखा ही नहीं खेलता हुआ। ये लेकर आते वो, क्या नाम है उसका, अभी क्या नाम था, एक और खुशदिल शाह। खुशदिल शाह अफ्रीकन T20 प्लेयर आउट ऑफ नोवेयर आता है चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट खेलने। क्यों? क्योंकि उसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। कोई सेंस बनता है इस बात का? मगर आकिब भाई के लिए इस बात का सेंस बन गया था। उन्होंने रात के अंदर उनको एहतराम वगैरह हुआ, वोटे, उन्होंने बोला खुशदिल शाह चाहिए टीम में हमें। इस बंदे की क्रिकेटिंग सेंस ये है। ये तो मैं आपको बहुत पहले का बता रहा हूं, अभी तो हाल ही में भी आएंगे, मैंने बोला था लंबी है। भाई चैंपियंस ट्रॉफी में जलील हो गए हम, बाहर हो जाते हैं और मलबा किस पे डालते हैं? मेन प्लेयर, फिनिश करना चाहिए, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। ये अपना अब तक छप्पन है बाबर आजम। एक बंदे को आपने ओपनर का रिप्लेसमेंट नहीं लेकर है, अब्दुल्ला शफीक टीम से ड्रॉप, साइम इंजर्ड। भाई जब साइम इंजर्ड हुआ था तो अब्दुल्ला शफीक को तो लेके आना था ना, उसने बेचारे ने साउथ अफ्रीका में 3 डक स्कोर कर दिए। ये उसकी नौसत हो गई सबसे बड़ी। अबे ऑस्ट्रेलिया में भी तो रन मारे थे उसने, मगर ये आकिब भाई को कौन समझाए? आकिब भाई को तो अपने जिगर के टुकड़े लाने थे ना, क्योंकि आकिब भाई की क्रिकेट नॉलेज इतनी है जितनी है गधे की है सड़क पर। एक गधा अगर चीफ सिलेक्टर बन जाए और हमारे आकिब भाई बन जाए, बराबर है भाई, दे आर फकिंग इक्वल। देयर इज नो फैक्टर दैट कैन डिफरेंशिएट देम एट ऑल। चैंपियंस ट्रॉफी में जलील होते, फिर आते हैं हमारे चिनवटी माइक हैसन साहब। माइक हैसन साहब बोलते हैं मैं इंटेंट की टीम बनाऊंगा और मैं एक नया फॉर्मूला लेके आऊंगा, ऑलराउंडर्स, ये हमें जितवाएंगे। हमने कहा यार ये तो कोई ऊपर से ले आया, बहुत हार्ड, ये तो सुनने में भी अच्छा लग रहा है, देखते हैं। इसने सारे मेन बंदे बाहर करे। क्यों? क्योंकि हम 2024 वाला वर्ल्ड कप हार गए थे। ये वो भूल गए कि 200 के रन के चेस, आज पाकिस्तान 200 रन चेस करने का सोच सकता है T20 में? कतई नहीं सोच सकता, क्योंकि कोई इतना हमारा बैट्समैन ही नहीं है जो इतना लंबा खेले। हमने 200 के चेस करें, हमने साउथ अफ्रीका में जाके 200 चेस करा, हमने इंग्लैंड में जाके 200 चेस करा। ये वो टाइम था जब टीमें हमें बुलाती थी, बड़ी टीमें, कि आओ खेलो हमारे साथ। ये वो टाइम था। अब हम उस डगार पे आ गए कि जिम्बाब्वे भी घर आने से हमारे मना कर रहा है। दिस इज द डार्क टाइम दैट वी लिव इन, और सिर्फ 2 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ये दोनों। ये सिर्फ रिफ्रेशर दे रहा हूं, याद दिला रहा हूं, वो टाइम और ये टाइम। कि अब हम भीख मांग रहे हैं कि हमसे आगे खेल ले। जो बेचता है वो अपने ऐसे लौंडे बेचता है जो गली बस्ती में भी, जिनको बारियां नहीं मिलती ना क्रिकेट में, उनको बेचता है खेलने। पहले हमें साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया बुलाते थे अपने घर। क्यों? क्योंकि उस वक्त दबदबा था टीम का। माइक हैसन साहब आते, माइक हैसन साहब नई टीम बनाते, बिल्कुल जो अभी कीड़ा चलाया ना बांग्लादेश के खिलाफ, यंगस्टर्स खिलाने थे, नई टीम चलाते हैं। इनका रिकॉर्ड भाई बिल्कुल सेक्सी सा रिकॉर्ड है इनका, 43 मैचेस 30 विंस, 70% भाई इनका विन रेशो। लोग बाबले हो गए, 70%, ये तो मैनकाइंड एंजल आ गया। अबे वो 70% था वेस्ट इंडीज की मरी हुई टीम, जिम्बाब्वे, यूएई, अफगानिस्तान, ओमान, नेपाल, इन टीमों के खिलाफ इनका 70% गए। आप ये सोचो कि आपने 2026 का वर्ल्ड कप खेला, आपने सिर्फ एसोसिएट टीम्स को हराया। लेट दैट सिंक इन फॉर अ मोमेंट। एसोसिएट टीम्स एक बड़ा मैच नहीं जीते। अगर श्रीलंका को बड़ा मैच बोलते हो ना, बड़ी टीम है, तो लानत है आपकी शक्ल पे भाई। ये है सीधा खुलासा, यही है आपका। 2026 का वर्ल्ड कप हम जलील होकर हार गए। इस बंदे ने एक साल में कुछ नहीं करा। जिस बंदे को निकाला उसको आउटसाइड प्रेशर से ये लेके आ जाते हैं वापस, और बोलते नहीं तुम ओपनर नहीं, तुम वन डाउन नहीं, तुम चौथे नंबर पे खेलोगे। वो खुद बावला है, वो उसके मुंह में भी जबान नहीं बाबर आजम के कि भाई मैं चौथे नंबर पे नहीं खेल सकता। बाबर भाई आप या तो रिजवान की तरह करते, जैसे रिजवान बोल रहा है कि भाई नहीं खेलना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा लड़का, इसी वजह से नहीं कर रहा। आपको चौथे नंबर पे लेकर आप चौथे नंबर पे आ गए, आपकी बेइज्जती करी। कौन सी टीम है भाई जो अपनी प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करती है यार? कौन ऐसे बेशरम लोग हैं जो अपनी टीम को क्रिटिसाइज करते हैं? मैंने आज तक किसी क्रिकेट बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी जिसमें वो आके बोले कि हमारे बंदा अच्छा नहीं है। अबे स्पोर्ट्समैन तो वहीं गरक हो गया, उसके तो रास्ते आपने ऐसे ही लगा दिए। मेंटली तो वो खत्म हो गया, बिल्कुल मेंटली वो ऐसा हो गया, बस मौत आ जाए, लकवा मार गया उसको, उसका दिमाग ही खत्म कर दिया आपने।
अभी मैं बताऊं, अभी ये जो हमारे जो 4 गांधी जी के बंदरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सरफराज अहमद क्या बोलता है कि बाबर गौरी बोल रहा यार, गाजी गौरी को इसलिए सिलेक्ट करा हमने कि वो अच्छा परफॉर्मर है। हसीबुल्ला को इसलिए सिलेक्ट नहीं करा क्योंकि उसको मौके दे दिए, वो खेल नहीं रहा सही, 6 महीने में उसने कुछ नहीं उखाड़ा। यार आप जाहिल हो सैफी भाई, आप गंवार हो, माना पढ़े लिखे नहीं हो, मगर एक सेंस तो होती है ना यार इंसान में। आपको मेंटोर बना के बच्चों का भेजा है, आप ये आके बातें करोगे कि भाई नहीं इसको खेलना नहीं आता। इसका क्या जवाब होना था? इसका जवाब ये होना था, अभी नहीं खेल रहा, थोड़ा सा टाइम लेगा, आ जाएगा, अभी उसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, नहीं वो खेल नहीं रहा अच्छा। अरे भाई आप थोड़ी तो अकल इस्तेमाल करो यार, कोई पढ़े लिखे बंदे तो लेकर आओ यार बोर्ड में। आकिब जावेद, माइक हैसन का पिछले 2.5 साल का आप रिकॉर्ड उठा लो, हैसन को तो कम टाइम हुआ है, आकिब भाई का 2 साल का निकालो, दे हैव फकिंग फिनिश्ड क्रिकेट यार। आप बांग्लादेश से जलील होके हार रहे हो, उस पर आपका कैप्टन बोल रहा है आई सपोर्ट माय टीम टू द एंड, दे फॉट टिल द लास्ट बॉल। सर यू फक्ड टिल द लास्ट बॉल, आपने कुछ नहीं करा। आपके डिसीजंस देख लो, आपकी चेज में 3 विकेटें गिरती है, आप अब्दुल समद को भेज देते हो। अबे कोई गली क्रिकेट थोड़ी चल रहा है कि हाँ भाई उसने 50 रुपए बॉल में मिला है तो उसकी बैटिंग करानी है। आप एक इंटरनेशनल मैच खेल लेते यार। सलमान अली आगा की जगह अब्दुल समद आता है, एक डेब्यूटेंट खेल रहा है, दूसरा डेब्यूटेंट आपने भेज दिया पिच के ऊपर। ये आपकी कैप्टनसी है सर। आपकी बॉलिंग पे अगर मैं आ जाऊं, यू आर अनफिट, यू आर फ्रीकिंग अनफिट। आप अपनी इंजरी छुपा के खेल रहे हो। आप जैसे छक्कों की तरह मटक के आगे 132 से बॉल करा रहे हो यार। वो शाहीन कहां गया जो 140-45 से बॉल घुमाता था? वो किधर है? मैं कसम खा रहा हूं, अभी मोहम्मद आमिर से बॉल करा ले, वो आपसे तेज फेंक देगा, फिर आप बोलते हो कि नहीं मेरा पेस नहीं गिरा। कैप्टनसी तो मैं आपकी बात पे आऊं ना यार। आकिब जावेद का जो सब में क्राउन जूल लगता है ना मुझे, क्राउन जूल इसकी मैनेजमेंट का, वो ये था कि सलमान अली आगा को T20 का कैप्टन बनाना। यार आपका दिमाग चल रहा था उस वक्त आकिब भाई, या आपके दिमाग में खून पहुंच रहा था, या आपको अल्लाह ना करे खुदा ना करे हेमरेज वगैरह हो गया था कि आपको समझ ही नहीं आ रही थी मुझे क्या करना है उस वक्त? सलमान अली आगा इज योर बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट परफॉर्मर राइट नाउ इन ODI एंड टेस्ट, बेस्ट। बाबर का फॉर्म नहीं चल रहा, बाबर नहीं है भाई, जिसको बुरा लग रहा है बाबर के फैन को, 2 रोटी ज्यादा खा ले, बाबर नहीं है आपका बेस्ट बैट्समैन अभी। वो आएगा वापस फॉर्म में जब तो बन जाएगा, ये उसकी क्लास है आपका पिलर ODI का, है टेस्ट का पिलर, मगर बेस्ट तो नहीं है अभी वो। बेस्ट सलमान अली आ गया T20 में, वो बेचारा मासूम भीगी भी बिल्ली है भाई, और ODI में वो बब्बर शेर है। हमने क्या करा, हमने ऐसे कर दिया। वो एक फिल्म आई थी ना, वो बोलता है कि एक रात के लिए, अक्षय कुमार, बस ये है कहानी इनकी। शाहीन जो T20 में परफॉर्म कर रहा है, जो जिसकी हैसियत ही नहीं है 10 ओवर कराने की, उसको आपने ODI का कैप्टन लगा दिया। भाई वो 4 ओवर करा लेता है, चलो 3 में से 1 मैच में खेल जाता है, ये हम बर्दाश्त कर लेते T20 के अंदर। आपने ODI का कैप्टन बना दिया, और अब आपको लग रहा है कि आप उसके कंधे पे 2027 का वर्ल्ड कप जीतोगे। अग्रेसिव बॉलर है, अग्रेसिव कैप्टन चाहिए होता है। फास्ट बॉलर तो होते ही अच्छे कैप्टन है भाई, नहीं होते ऐसे फास्ट बॉलर नहीं होते अच्छे कैप्टन सर। खत्म कर दिया क्रिकेट को बाबर आजम से आग लगाने के चक्कर में। एक बाबर आजम ऐसी हड्डी हमारे अलग में फंस गया यार, जिसको हम चाहते हैं देखना, मगर जो लोग पावर में है वो नहीं चाहते देखना। सिंपल है ये बात। जिसको दुनिया रिकग्नाइज करती है उसको हमारा मैनेजमेंट रिकग्नाइज नहीं करता है, बोलता है कि नहीं फारिग है। ये टट्टू से एक्सपर्ट्स को जो सुन के ना, हमारे जैसे जो आप यूट्यूब पे बैठ के डिसीजन लेते हो ना, जान PCB में बैठ के आके, भाई ये मुनासिब नहीं है। अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपकी शक्ल पे दिख रहा था कि आप अपनी झूठ बचा रहे हो, आप अपनी खुन्नस बचा रहे हो बाबर से, खुन्नस। ये हंसी मजाक वाली वीडियो नहीं है भाई इतनी, ये सच्चाई वाली वीडियो है। एक स्पोर्ट्स है यार। आप बोल रहे हो बाबर आजम इंजर्ड है, फकर इंजर्ड है, फकर नेशनल T20 में कैप्टनसी कर रहा है। अबे भाई आपकी आपकी तो शलवार उतारने सारे आकिब भाई। कोई गैरतमंद आदमी होता ना, किसी को थोड़ी सी भी गैरत होती कि नमक, कोई गैरत होती साले, वो छोड़ चुका होता अभी तक। आपकी वजह से गैरी क्रिस्टियन गया, आपकी वजह से गिलेस्पी चला गया, बोलने भाई चूती आदमी है, इसके अंदर तो हमें खेल करनी नहीं है कोचिंग। गैरी क्रिस्टियन वर्ल्ड कप विनिंग कोच आपके साथ नहीं आना चाह रहा, वो अफगानिस्तान का कोच बन गया। ये इतनी बड़ी लानत है हमारे ऊपर कि एक कोच हमें छोड़कर अफगानिस्तान का कोच लग गया। हमारे पास जॉनथन ट्रॉट जैसे लोग क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि हमारे पास आकिब जावेद जैसे लोग बैठे हैं जिसको यस मैन चाहिए। असद शफीक वही आनंद भाई लग रहा है मुन्ना भाई की फिल्म का, जो कुछ बोलता ही नहीं है भाई। सब्जेक्ट के कान पे तो आवाज गिरती है मगर दिमाग तक नहीं जाती। ये असद शफीक की कहानी है, उसके दिमाग तक आवाज ही नहीं जाती, वो बस बैठा हुआ है एक जगह पे बस। हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे भाई, हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना। ये सच्चाई है भाई क्रिकेट की। तबाह कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट को। वी हैव वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चेयरमैन हु डजंट हैव टाइम फॉर आवर क्रिकेट बोर्ड। मोहसिन भाई आपके पास टाइम नहीं है,
आप नहीं छोड़ोगे चेयरमैनशिप, कोई मसला नहीं, मगर आप बंदा अच्छा लगा दो यार। ये जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आपने रखा है ना, ही इज नॉट केपेबल, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट एंड ही इज नॉट लॉयल टू हिज जॉब। ये सच्चाई है आकिब जावेद की। इसकी शक्ल पे भाई मकारियत दिखती है हमें कि झूठ बोल रहा है, वो अपने आप से झूठ बोलता है, हमारा क्रिकेट तबाह कर रहा है। कोई फायदा नहीं होता जितनी बंदे यार है, चलो हम जाहिल हैं, एक्स क्रिकेटर्स तो जाहिल नहीं है ना यार। जो आकिब भाई से बहुत ऊंचे कैलिबर के प्लेयर है वो तो जाहिल नहीं है ना। वो जब आगे बोल रहे भाई इसको कुछ नहीं आता, पागल बनाता है ये। आपने पूरी टीम्स वगैरह सब डिसमेंटल कर दी। ये नौबत आ गई कि हम बांग्लादेश जैसे छपड़ियों से हार रहे हैं, बांग्लादेश जैसे छपड़ियों से हम हार रहे हैं। बस ये, या इस जगह पे आप क्रिकेट ले आयो, अगली सीरीज आप नेदरलैंड से रखो, नेदरलैंड का भी फायदा करो, उससे एक मैच हारो और उसको भी टेस्ट नेशन बना दो। बस ये आकिब भाई आप करो, आप रॉबिनहुड बन जाओ क्रिकेट के, दूसरों का फायदा करो, पाकिस्तान का फायदा आपसे नहीं होगा सर। बात कड़वी है मगर सच्ची है, आपसे नहीं, आपसे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अभी ये पूरा साल भी गुजर जाएगा ना, कोई फायदा आपसे नहीं मिलेगा, ये मैं लिख के दे दूं। बाकी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, डू सब्सक्राइब द नट डग आउट। अल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करे। अल्लाह हाफिज।